मैं आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी, प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ और हमारे प्रत्याशी जगमोहन जी मीणा और उप मुख्यमंत्री प्रेम जी बैरवा का बड़ी माला से स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करूंगा कि विधायक व वरिष्ठ कार्यकर्ता तुरंत आगे पाएं और भाई साहब का बड़ी माला से स्वागत। सभी मंडल अध्यक्ष भी बड़ी माला से स्वागत के लिए एक बार आगे पधारें। मैं भाई साहब को प्रतीक चिन्ह देने के लिए सभी मंडल अध्यक्षों से आग्रह करूंगा कि वो आगे मंच के आगे पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे आदरणीय मदन जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन दे, जगमोहन जी भाई साहब को विजय बनाने की अपील करें। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। आदरणीय मदन जी राठौड़ जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मारवाड़ से चलकर आपके बीच में आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब का। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्मानीय जगमोहन जी के नामांकन के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशाल जनसभा में हमारे राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री, विकास के भागीरथ आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान के सम्मानीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा साहब और यहां पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी परनामी साहब और मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यगण, मंच पर विराजमान जनप्रतिनिधिगण, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, मंच तो बहुत बड़ा है और सबका नाम लेने में समय लगता है और अभी हमें एक सभा और करने के लिए जाना है। वैसे आप में से अधिकांश लोगों ने कई बार चुनाव देखे, कई चुनाव आपने लड़ा दिए और कई बार आपने देखा होगा कि कौन सी पार्टी जो कहती है वो करती है और कौन केवल झूठे वायदे करता है और काम करता नहीं है। यह आप सबने देखा होगा। कई बार कांग्रेस की सरकारें रही लेकिन उन्होंने कई वायदे किए लेकिन आज तक वो पूरे नहीं हुए। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। मैं आप सबसे एक बात का निवेदन करना चाहूंगा, समय की कमी है, मैं फिर कभी आऊंगा तब आपके बीच में विस्तृत चर्चा भी करूंगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि पहले भ्रष्टाचार की गाथाएं रोज सुनने को मिलती थी। कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी पनडुब्बी घोटाला, कभी और चारा घोटाला, कभी कोयला घोटाला, ये सब आपको पढ़ने को मिलता था, समाचार पत्रों में नियमित रूप से आता था। तो आप सबको भी बड़ी चिंता होती होगी कि ये कैसी सरकार है जो घोटाले लगातार कर रही है। लेकिन मंच पर बैठे और सामने विराजमान लोगों को यह पता होगा कि एक महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार शिंदे,
उन्होंने खुलेआम कहा कि घोटालों की चिंता मत करो, ये जनता तो भूल जाती है घोटालों को, और जब चुनाव आए तो इनके सामने साफा रख देना और ये जनता सब घोटालों को भूल जाएगी और आपको आशीर्वाद दे देगी। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने ये बात कही। बड़ी मतलब शर्मनाक स्थिति थी। लेकिन जब से देश में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद किसी भी प्रकार का घोटाला आपको सुनने को नहीं मिला। मोदी जी ने देश के विकास के लिए जो कुछ भी काम किया वो आप सबके सामने है, और जो करना चाहते हैं वो भी आप सब जानते हैं। मोदी जी ने राजस्थान में भजन लाल जी शर्मा जी को और हमारे सामने खड़ा किया, और आप सबने आशीर्वाद देकर के भजन लाल जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आपने बनाई। मोदी जी भी देश में विकास कर रहे हैं और राजस्थान में भजन लाल जी अपना विकास का काम कर रहे हैं। भजन लाल जी शर्मा साहब लगातार प्रयत्नशील है कि राजस्थान की आम जनता को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके। लेकिन एक तरफ वो मुख्यमंत्री था जो कहता था कि घोटालों की चिंता मत करो, लेकिन आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि ये घोटाले किसके हो रहे थे, ये पैसा कहां से आ रहा था। ये आपका पैसा है, आपके गाढ़े पसीने की कमाई का पैसा है। आपने चप्पल खरीदी, आपने पूरा पैसा चुकाया, और टैक्स का पैसा भी उस दुकानदार ने वसूल किया और उसने टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में वो पैसा जमा कराया। आपने कपड़े खरीदे और पैसा पूरा दिया, आपने दुकानदार को पूरा पैसा दिया, दुकानदार ने टैक्स में वो पैसा भी आपसे वसूला और वो सरकारी खजाने में जमा हुआ। आपने चश्मा खरीदा, आपने कार खरीदी, साइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, जो कुछ भी आपने खरीदा वो सारा का सारा टैक्स आपसे उस दुकानदार ने वसूला और वो सरकारी खजाने में जमा हुआ। और उस खजाने का पैसे में जो भ्रष्टाचार करता है, जिसने अपना घर भरा, वो व्यक्ति आपसे वोट मांगने के लिए आए तो उसको आने मत देना, उसको बाहर निकाल देना, कहना कि तुम हमारे गाढ़े पसीने की कमाई तुमने खाई है, अपने घर तुमने भरे हैं, हमारे पसीने का पैसा हमारे उपयोग में तुमने नहीं लगाया। लेकिन भजन लाल जी ने तय किया, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने तय किया कि इस जनता के गाढ़े पसीने की कमाई सड़कों में लगे, चिकित्सा में लगे, बिजली में लगे और शिक्षा में लगे, देश के विकास में लगे। इस प्रकार का प्रयास और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। संक्षेप में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया और जो कहते हैं कि ये जनता तो भूल जाती है, उन लोगों को याद दिलाना, यदि आपके बीच में वो आकर के वोट मांगे तो उनसे सवाल करना कि तुमने भूलने की बात कही थी, लेकिन ये दौसा की जनता भूलने वाली नहीं है। भाई पाई का हिसाब लेगी और आपको सबक सिखाएगी। किसी भी कीमत पर उनको अपने यहां पर आशीर्वाद मत देना। यदि आपने आशीर्वाद दे दिया तो जो जन सेवा कर रहा है, किरोड़ी लाल जी हो, प्रेम जी हो, भजन लाल जी हो, हम सब सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। कंपटीशन बढ़ाओ तो इनमें बढ़ाओ कि जो अधिक सेवा करे, और जो सेवा नहीं करे उसका कान मरोड़ना आपको आना चाहिए। ये बात कह करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं इसी क्रम में हमारे राजस्थान के आदरणीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना संबोधन हम सबको प्रदान करें। भारत माता की। आज ये जनसभा जो सम्मान्य प्रत्याशी जगमोहन जी के नामांकन में गवाह बनने के लिए और गवाह बनकर ये मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेताओं को आश्वस्त देने के लिए कि हम 13 तारीख को जगमोहन जी को जिताकर यहां से भेजेंगे। इस जनसभा में हमारे बीच में विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे बीच में विराजमान हमारे सरल और सौम्य स्वभाव के ऐसे प्रत्याशी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर
आप लोगों की सेवा करने के लिए भेजा है। ऐसे जगमोहन जी मीणा साहब, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता करोड़ीलाल जी मीणा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन सिंह जी राठौर साहब, और इस मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और संगठन के पदाधिकारीगण, और सामने विराजमान मेरे भाई और बहनों, मैं 2 मिनट ही बोल पाऊंगा क्योंकि यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज 4 सभा करके और अब जा रहे हैं देवली हुनियारा। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करने आया हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आपने 10 महीने पहले जो मैंडेट देकर एक किसान को, बेटे को आपने मुख्यमंत्री बनवाया था, उस आदमी को इस राजस्थान की पीड़ा कि जिस तरह से आज हमारे युवाओं को जिस तरह से ठगा गया था, उन युवाओं के जो धोखा देने वाले, जिनको जेलों में डालने का काम किया तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया। इतना ही नहीं, इन 10 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा अगर नौकरी की वैकेंसी खोलकर उन युवाओं को वो रोजगार देने का काम कर रहे हैं तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी कर रहे हैं। आपके यहां देखा आपने कि अभी राइजिंग राजस्थान जो हमारे युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, एक माता और पिता को अपना बेटा अगर रोजगार लग जाता है तो उसके जीवन में उससे ज्यादा खुशी नहीं होती। ऐसा काम कर रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान में देश विदेश से और प्रदेशों से इन्वेस्टर लाकर 9 दिसंबर से 11 दिसंबर का यहां पर इन्वेस्ट मीट कर रहे हैं और उसमें करीब कई लाखों लोगों को, वह युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी भजनलाल जी शर्मा साहब, आपने इन 10 महीनों में इस राजस्थान के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। और जिस तरह से दौसा की सीट को हमने पिछली बार नहीं जीत पाए, लेकिन अब यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो काम और इस कांग्रेस सरकार को जिस तरह से मात देने का काम किया है, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से आपको काम करवाने हैं, तो आप इस दौसा का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्मानित जगमोहन जी मीणा जी को आप यहां से विजय बनाकर भेजे। किसी कोई जाति और पाति पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी रीति और नीति की, संस्कारों की पार्टी है और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हो वहां कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करने आया हूं कि 13 तारीख को रात दिन लग जाओ आज से ही और जगमोहन जी मीणा जी को यहां से विजय बनाकर भेजे। जय हिंद, जय भारत। मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने को विश्वास दिलाता हूं कि यहां दौसा की जनता ये पिछले 5 साल की जो गलती है उस भूल को इस बार सुधार करने वाली है और उस सुधार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जिनमें विश्वास व्यक्त किया, ऐसे हमारे प्रत्याशी आदरणीय जगमोहन जी भाई साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर जगमोहन जी भाई साहब का स्वागत कीजिए। राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौर, सभी विधायक, पूर्व जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक और मंचासीन सभी पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक, दिल्ली से मुंबई के लिए एक रोड निकली है। किसने निकाली? भारत सरकार ने। और दिल्ली मुंबई ये एक्सप्रेस हाईवे निकलने से इस दौसा की वैल्यू बढ़ी। जहां भी सड़क का उतार चढ़ाव हो रहा है, जमीन की कीमतें 8 से 10 गुना बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? कि आदरणीय भजनलाल जी शर्मा कई देशों में गए निवेश लाने के लिए, बड़े लोग यहां आने के लिए लालायत हैं, पैसा लगाने के लिए लालायत हैं। आ रहे हैं तो जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं। उन उद्योगों को लगने से हमारे इस क्षेत्र का विकास होगा। ये रोड बनाई भारत सरकार ने। अब आ जाएं पानी पर। ईआरसीपी जमीन पर उतरने वाली है
एमओयू हो चुका है। बहुत बड़ा भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और इसकी मांग सबसे पहले उठी थी दौसा से। इसलिए मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि थोड़े दिनों बाद में आपको ईआरसीपी के माध्यम से पानी मिलेगा, जिससे न केवल दौसा के पानी पीने के पानी की प्यास बुझेगी, बल्कि इस जमीन की भी प्यास बुझेगी, जमीन उपजाऊ होगी, फसल बढ़ेगी, हरियाली बढ़ेगी और उन्नति बढ़ेगी। मैं चाहता हूं, मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री साहब को, अगर मुझे यहां से निर्वाचित किया गया तो दौसा को बहुत बड़ा एजुकेशन हब बनाया जाए। दूर अंचल में जो विद्यार्थी बैठा हुआ है, जिसका मां बाप परिश्रम करके उसको मजदूरी करके पढ़ने के लिए भेजता है, तो दूर जयपुर, कोटा और सीकर में जाता है। जब सीकर नई एजुकेशन नगरी पैदा हो गई है, तो हम दौसा को क्यों नहीं कर सकते? दौसा जयपुर के लगता हुआ शहर है और इसका विकास क्यों नहीं हुआ, ये सोचने का विषय है, क्योंकि पूर्ववर्ती 10 साल में इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय को कि मैं, अगर इन लोगों ने निर्वाचित किया तो आपका मुंशी बनके इन कामों को यहां से पूरा कराऊंगा। मैं निवेदन करूंगा कि सामाजिक सौहार्द बहुत आवश्यक है, इसलिए सभी जाति के लोगों को मैं भाईचारा पैदा कराने के लिए काम करूंगा। मैं इस प्रदेश का विकास हो, उसमें दौसा की भूमिका हो। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, 13 तारीख को मतदान है। मतदान के दिन आप तैयार रहें, सुबह से शाम तक। जो मतदाता मतदान के लिए नहीं पहुंचे, उनको निकाल कर यहां लाएं। और मैं कह रहा हूं, आप इतने मतों से जिताकर भेजो कि एक इतिहास बने और हम जाके, हमारे यहां से नेता ये जाके ये कह सकें मुख्यमंत्री जी को कि हम जिता के लाए हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, मैं अधिक नहीं बोलूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगे देवली उनियाराम और कार्यक्रम है, आपसे अपेक्षा करता हूं आप वोट देंगे। बहुत कम समय रहा है, रात दिन लग जाएंगे और साथ देंगे। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जगमोहन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का फूल है। मैं दूसरा आग्रह करूंगा, मैं कई बार जाता हूं, देखता हूं, आपको जगमोहन मीणा जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, भारत माता की जय और वंदे मातरम, इन्हीं का आपको नारा लगाना है, व्यक्तिगत नारे किसी के नहीं लगाने। मैं इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम साहब। आदरणीय जगमोहन जी भाई साहब ने कहा, अगर मैं जीता तो मैं भाई साहब को दौसा की जनता की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगामी 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं भी जगमोहन, इस बात को मान के बूथ को विजयी दिलाएगा। और मैं आप सब लोगों से एक बार आह्वान करता हूं कि जगमोहन जी भाई साहब ने कहा कि व्यक्तिगत नारा नहीं, तो भारत माता की जयकार के साथ भाई साहब को बता दीजिए कि 13 तारीख को जो मत पड़ने वाले हैं वो किसके पक्ष में पड़ने वाले हैं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हम सब के बीच में अविरल उपस्थित रहने वाले ऐसे डॉक्टर साहब के रूप में चर्चित, नामित और हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर साहब किरोड़ेलाल जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी, उप मुख्यमंत्री भाई प्रेम जी, मंच पर विराजमान सभी मेरी पार्टी के सम्मानित नेतागण, उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं तो रात दिन आपके बीच में बोलता रहता हूं और 45 साल से बोल रहा हूं। और आपने
मेरे को ऐसा प्यार दिया है कि सर्वत्र दौसा की जनता, मुख्यमंत्री जी मेरे को बाबा कह के पुकारते। तो मैं आपका बाबा हूं ना बाबा। और आपकी दादी, जरा गोरमा जी खड़े हो ना। देखो मेरी बात सुनो, बैठो बैठो गोरमा जी बैठो। ये सब नेता कार्यकर्ता हम बैठे हैं यहां पर, आप भी हो। ये अकेली 50% वोटों की मालकिन है। मैं ज्यादा तो नहीं गया, मुख्यमंत्री जी 10-20 गांव में गया था, तो मेरे से महिला कह रही थी बाबा दादी आएगी जब वोट देंगे। तो ऐसी मेरी प्यारी गोलमा भी यहां विराजमान है। और एक फर्क बताने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। मेरा स्वभाव तो परशुराम महाराज जैसा है। गुस्सा आता है, अधीर हो जाता हूं, संयम खो बैठता हूं। लेकिन उल्टा है। आपने रामायण पढ़ी होगी, भगवान राम मर्यादित थे और लक्ष्मण अमर्यादित हो जाते थे। तो ये मेरा भाई लक्ष्मण है और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह के जा रहा हूं, मेरे से भी बढ़ चढ़ के आपकी सेवा देगा और मेरी तरह से गर्म नहीं होगा। और ये भाई नहीं है। आज मेरे को मीडिया वाले पूछ रहे थे आपके भाई, मैंने मेरा भाई नहीं है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था और 1975 में जब मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पढ़ता था तो मेरे को जेल के शिक्षों में डाल के यातनाएं दी थी। उन यातनाओं को यहां बताने का समय नहीं है। उस यातना के समय देखो, हमारा घर तो बड़ा गरीब परिवार था, झोपड़ी थी। मैंने गिरफ्तार, मेरे को शक था तो मैंने इसको कह दिया था कि जगमोहन इस बात का ध्यान रखना, मैं अगर गिरफ्तार हो जाऊं तो घर वालों तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। और इस बात का मैं आपको उपस्थिति में, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मेरे भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं। या तो भगवान का भाई लक्ष्मण हुआ था ऐसा, या मेरा भाई जगमोहन ऐसा हुआ है। और उस विषम परिस्थितियों में जेल में रहते हुए और इन्होंने भूमिगत रहते हुए जो सेवा की, उसकी जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। हमारा पूरा परिवार राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत है। हम एक विचारधारा से मजबूती से जुड़े हुए हैं। तोप का गोला भी डाल देंगे तो हम हमारी विचारधारा से हिलने वाले नहीं। हमारे लिए पद कोई महत्व नहीं रखता। हमारे लिए समाज, मानव की सेवा और देश की सेवा करना सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके लिए चाहे प्राण क्यों नहीं चले जाएं, हम अनवरत समाज और देश की सेवा करते रहेंगे। इस बात का मैं भरोसा यहाँ के मतदाताओं को देना चाहता हूं। और मेरे को मुख्यमंत्री जी ने कहा था आपको बाकी की सीटों पर भी जाना है, तो बाकी की सीटों पर आप जाने की परमिशन दोगे या मेरे को यहीं उलझा दोगे? अरे मेरे को यहीं उलझा दोगे कि बाकी की सीटों पर जाने की परमिशन दोगे? हैं? अब मुख्यमंत्री जी का एक धन्यवाद देना चाहूंगा। आप 40-50 हजार लोगों को मैं ले गया था और अपन घाट की गुनी पर जाके बैठे थे ना? मैंने गहलोत साहब से कहा था कि जितने भी पेपर लीक हुए उन अपराधियों को गिरफ्तार करो।
उन्होंने बचा दिया। कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री विधायकों को बचा दिया। और आमतौर पे मुख्यमंत्री जी बयान देते रहते हैं कि हमने मछली नहीं, अब चुनाव के बाद मगरमच्छों को भी जेल में डालेंगे। और यहां थानेदार कई खड़े हैं, भाई बुरा मत मान जाना। मैंने तो मेरे जीवन में कभी नहीं देखा कि 50 थानेदार जेल की हवा खा रहे हों। देश में कहीं पर भी आप रिकॉर्ड हिसाब किताब मंगा लो कि कहीं 50 थानेदार जेल की हवा खा रहे हो और कई थानेदार जहां ट्रेनिंग ले रहे हैं उस दीवार को कूद कूद कर अपने घर भाग रहे, पता नहीं कहां पर छुप गए। तो भ्रष्टाचार मिटाना है, अपराधियों पर लगाम लगानी है, ईआरसीपी का पानी लाना है। आ गया। अब आप जानते हो 400 किलोमीटर दूर से आएगा तो समय तो लगेगा ही। मैं कल एक गांव में गया था तो एक बाबा कह रहा था पानी कब आएगा। अरे मैंने कि बाबा बच्चे को जन्मने भी 9 महीने लगते हैं, समय तो लगेगा ही, आएगा। तो कांग्रेस वाले बहकाएंगे कोई पानी आने वाला नहीं है। मेरे भाई सुन लो भाई, मोदी है तो मुमकिन। और मोदी जी ने 67,000 करोड़ रुपए चंबल का पानी केवल यही नहीं हरियाणा के उस कोने अलवर तक ले जाने के लिए और हमारे जिले के सारे बांध जो पिछले कांग्रेस के राज में छोड़ दिए थे उनको भजन लाल जी ने सब के सब बांधों को जोड़कर हमको करोड़ों रुपए देने का काम किया। और जैसे हमारे जगमोहन कह रहे थे, यहां उद्योग तो वैसे ही आएगा। कुछ दिनों बाद, मैं जब तक जिंदा रहूं कि नहीं रहूं कोई पता नहीं, पर यह दौसा मोदी जी ने एक ऐसी सड़क बना दी दिल्ली से मुंबई तक, और चंबल का पानी चंबल से यहां तक आ गया, जो आ जाएगा तो ये दौसा कुछ साल बाद गुड़गांव मिलेगा आपको। गुड़गांव की तरह से दौसा का विकास होगा। शिक्षा की दृष्टि से इसको विकसित करेंगे। मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी का बजट का भाषण हो गया तो मैं मिल नहीं पाया था। तो आप नीलकंठ को जानते हो, नीलकंठ बाबा को, जो मेरा जैसा बुढ़ा है, बड़ी उम्र का है, गोलमा है, चढ़ नहीं सकती। तो एक ऐसा उसमें वो लगाएंगे रोप वे मुख्यमंत्री जी कि आराम से बैठ के जाओ और नीलकंठ के दर्शन करो और दर्शन करके आराम से उतर के आ जाओ। आप लोगों को ध्यान होगा वसुंधरा जी के राज में नीलकंठ को सीढ़ी मैंने लगवाई थी ना। अभी नंदलाल जी बता रहे थे पपलाज माता की सड़क वसुंधरा जी के सरकार में बनी थी। रोपवे भजन लाल जी बनाएंगे, चहुमुखी विकास दौसा का भजन लाल जी करेंगे। और हमने जो किया, आप जाके घर पे हिसाब कर लेना कि 40 साल के शासनकाल में सबसे ज्यादा काम अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ, वरना कांग्रेस ने हमको नहीं संभाला, इस इलाके की जनता को नहीं संभाला। कांग्रेस ने भाई से भाई को लड़ाया, जाति से जाति में लड़ाया, धर्म से धर्म को लड़ाया और भारी भ्रष्टाचार फैलाया। हमारी सरकार ने तय किया है कि जो भ्रष्टाचार फैलाएगा उसका मुंह का खाया हुआ नाक में होके निकालेगी भजन लाल सरकार। ये सरकार ने तय कर रखा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सवाई माधोपुर से विधायक, और अगर आपने जगमोहन को यहां से विधायक बना दिया तो डबल इंजन, हम ट्रिपल इंजन हो जाएंगे, है ना। ट्रिपल इंजन, और ट्रिपल इंजन क्या कबाड़े करता है आप वो अंदाज लगा सकते हैं। इसलिए आपका हर तरह से विकास करने की जिम्मेदारी हमारी है, मेरी है, मैं करता रहा हूं। और जगमोहन लाल मेरा भाई तो है, लेकिन उससे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी का 1975 से लेकर
अब तक सबसे बड़ा समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता है, और पार्टी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दिया है। इसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, और कार्यकर्ताओं से आशा करता हूं कि आप इतने वोटों से जिता के भेजो जिससे भजन लाल जी की कली कली खुल जाए, इनका मन प्रसन्न हो जाए, और मेरे प्रदेश अध्यक्ष राजी बने रहें, मदन जिनके कोई मद नहीं है, कोई घमंड नहीं है, और ऐसे ही हंसमुख हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। मैं बेशक नाराज हो जाता हूं, मेरे स्वभाव में नाराज, लेकिन कभी बुरा नहीं मानता, और आपसे भी नाराज हो जाता हूं तो आप बुरा नहीं मानते। पर आपने देखा है कोई बाबा जी जब नाराज हो जाता है ना, चिमटा मारता है, उस शिष्य का काम जरूर होता है। और मैं जब किसी से नाराज हो जाऊं तो ये मान के चलो उसके चिमटा पड़ गया, उसका काम हो गया। इसलिए हम मिलजुल के काम करेंगे। अभी कांग्रेस ही फैलाएंगे, भाई भतीजावाद, दो तीन एक परिवार में, ऐसा बातें करेंगे। लेकिन परिवारवाद ये नहीं होता। परिवारवाद वो है जो पैरासूट की तरह प्रियंका भी आ जाए, पैरासूट की तरह राहुल भी आ जाए, पैरासूट की तरह राउत बाड्रा भी आ जाए, पैरासूट की तरह खड़गे का बेटा भी आ जाए। तो पैरासूट नहीं है, हम तो जमीन पर खड़ा होके 45 साल तक काम किया है। ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और मुख्यमंत्री जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा, और मेरे को भरोसा है कि दौसा की जनता निश्चित रूप से जगमोहन को विजयी बना के विधानसभा में भेजेगी, इसका मैं भरोसा है। और मैं, अरे बालाजी महाराज पर भरोसा करते हो ना, घाटा मेहंदी पे और नीलकंठ पे और पपलाज माता पे, तुम तो हाँ कर रहे हो, वो नहीं कर रहे। पपलाज माता की कसम खा के जयकारे बोलो कि कुछ भी हो जाए, जगमोहन को जिता के मदन जी और भजन लाल जी की झोली में ये डालना है। बोलो पपलाज माता की। अरे कोरी जय तो नहीं बोल रहे हो, जरा ऐसी बोलो जो गहलोत साहब और डोटासरा दी तक पहुंच जाए। बोलो पपलाज माता की, बोल नीलकंठ महाराज की, बोल बालाजी महाराज की, और वोट फूल में दे। अब हम सब लोग एक लंबे समय से जिनको सुनने की प्रतीक्षा में बैठे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने दिसंबर में जब से कार्यभार संभाला है, प्रथम दिन से राजस्थान की जनता की चिंता के लिए बैठे हैं, और भगवान ने भी उनकी सुनी। वर्षों के बाद में उनके पग फेरे से इतनी शानदार बारिश राजस्थान में हुई। ऐसे आदरणीय भजन लाल जी भाई साहब से मैं आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय भजन लाल जी भाई साहब का स्वागत करें। भजन लाल शर्मा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये दौसा के जय नहीं है, कम से कम डॉक्टर साहब कह रहे थे जिन लोगों को सुनानी है उनके कान तक तो पहुंचे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नीलकंठ महादेव की, मेहंदीपुर बालाजी की, पपलाज माता की, आप सबकी आज के हमारे प्रत्याशी जगमोहन जी के नामांकन सभा में मंच पर विराजमान
हमारी पार्टी के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ साहब, कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय मंत्री महोदय किरोड़ीलाल मीणा जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी और इस विधानसभा के प्रत्याशी श्री जगमोहन मीणा जी, जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा जी, प्रदेश मंत्री अजीत माड़न जी, भूपेंद्र सैनी जी, विधायक विक्रम बंसीवाल जी, राजेंद्र मीणा जी, रामविलास जी, भागचंद टाकड़ा जी, संदीप शर्मा जी, लालाराम बैरवा जी, दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अभय शंकर जी, टीकम सिंह जी, अमर सिंह कसाना जी, रतन तिवाड़ी जी, सत्यनारायण सारा जी, घनश्याम बालाहेड़ी जी, कन्हैयालाल जी मीणा, श्री राजकुमार जी वर्मा पूर्व सांसद और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सभी मेरे भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, ये पंच महादेव की नगरी है, ये संत सुंदरदास जी की नगरी है, यहाँ की वीरता की कहानी आपने देखी है। दौसा हमारा राजस्थान का वो जिला है जहां आपने देखा होगा कि आजादी के बाद 15 अगस्त को जो लाल किले पर झंडा फहराया गया था वो दौसा की भूमि से गया था, जिसने दुनिया में फहराने का काम किया था। यही नहीं, मुझे पता है यहाँ के बड़ी संख्या में युवा आए हैं। मित्रों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि युवा, हमारा वो किसान का बेटा, हमारा मजदूर का बेटा, हमारा किसान भाई, हमारा मजदूर भाई, जिस आशा और विश्वास के साथ उसको शिक्षा ग्रहण कराता है, उसको पढ़ाता है और उसको उम्मीद होती है कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा तो निश्चित रूप से मेरा सहारा बनेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उस बेटे को जिस तरह से निराशा मिली, उस मां बाप को किस तरह की हालत हुई थी, क्योंकि हम जानते हैं, हम गांव के लोग हैं, गांव में हमें पता है कि हमारा भाई जो हमारे युवा के लिए वो किसान मजदूर किस तरह से जब पढ़ाई की बात आती है तो पैसा लाता है, लेकिन जब वो विश्वास पिताजी को दिलाता है कि निश्चित रूप से मैं पढ़ूंगा, मेरे को आप पढ़ाइए, वो कोचिंग भी कराता है, मकान भी दिलाता है और उसको पढ़ाई का काम करता है और वह युवा मेहनत भी करता है, पिताजी को विश्वास दिलाता है और पिताजी को विश्वास होता है कि नहीं, मेरा बेटा अब की बार परीक्षा में नंबर लाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि आप चिंता मत करिए, जिसने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है उसे हम किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। और आपने देखा है, डॉक्टर साहब ने कहा उस समय संघर्ष किया था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले कहते थे अब तो 50 अंदर हैं, फिर कहते थे 100 अंदर हैं, 125 अंदर हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं संख्या बढ़ करके लगभग 200 तक पहुंचने वाली है, 200 तक पहुंचने वाली है। और ये हम विश्वास दिलाते हैं, जो हमने कहा है वो करके रहेंगे। जो हमने कहा है कि कोई भी इस तरह का दोषी होगा उसका किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक मैं और कहना चाहता हूं, हम चुनाव में गए थे, हमने संकल्प पत्र लेकर के गए थे, हमने संकल्प पत्र में आपसे वायदे किए थे। हमें आज कहना चाहता हूं कि हमने जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे वो लगभग 5 साल के लिए थे, लेकिन लगभग 50% तक उन वायदों को हमने पूरा करने का काम किया है, पूरा करने का काम। आपने देखा होगा 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 16 दिसंबर को यह फैसला लिया था एसआईटी गठित करने का और एंटी गैंगस्टर फोर्स गठन करने का। उसके बाद आपको ध्यान होगा किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया,
450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया। हमारी माता बहनें कि हमने पेंशन बढ़ाने का काम किया 15%, और हमने आंगनवाड़ी और हमारी सहयोग आशा सहयोगिनी की पेंशन तनख्वाह बढ़ाने का भी हमने काम किया। यही नहीं मेरे भाइयों, गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का काम भी हमने किया, और हमने आपसे वायदा किया था ईआरसीपी और यमुना समझौते का, वो भी हमने दोनों एमओयू करके हमने राजस्थान की जनता को जो वायदा किया उसको भी किया। यही नहीं, एमओयू हमारा हो गया, हमारी डीपीआर बन गई, आने वाले कुछ समय में उसका एमओयू भी होने वाला है और उसका शिलान्यास भी होने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस दौसा जिले को सबसे ज्यादा फायदा ईआरसीपी से होने वाला है, और वो फायदा होगा। यही नहीं होगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि यह कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। कभी सोचा था क्या कभी इन्होंने राजस्थान के विषय में यह बात की थी क्या? ये तो सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो बरगलाने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, झूठ का काम करते हैं, लूट का काम करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करते हैं। अगर सही माने में मैं कहूं तो यह कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। डॉक्टर साहब कह रहे थे जगमोहन जी के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं जगमोहन जी के बारे में, क्योंकि जब मैं विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करता था, डॉक्टर साहब जब वहां जयपुर में नौकरी करते थे, ये डॉक्टर थे। उसके बाद जब सीमेंट कंपनी का आंदोलन सवाई माधोपुर का चला, हम भरतपुर में थे, लेकिन ट्रेन से दिल्ली वहां जाते थे, दिल्ली वहां से आते थे। हमने जगमोहन जी को देखा है, इन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए लोगों की सेवा करने का काम किया है। हमेशा इनके पास देखते होंगे, जिस काम से लोग आते हैं वो उनको करते हैं, जहां आवश्यकता होती है इन्होंने हर काम को किया है। जगमोहन जी ने हमेशा काम करने का काम किया है कि जो भी कोई काम आता उसको पर्दे के पीछे रह करके वो काम करते थे। और ये मैं और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जगमोहन जी ने काम किया है, पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में उनको टिकट दिया है, और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, अरे मैं कहता हूं कभी कभी मेरा वो है वो बांदीकुई का टांकड़ा, विधायक कहां है टांकड़ा? ये टांकड़ा को मैं कभी कभी कहता हूं मैं तेरा भाग्य में है। भाग्य में इसलिए कि जैसे ही हम अलवर निकलते हैं, अलवर से 15 किलोमीटर की दूरी पर निकलते हैं, जैसे ही एनसीआर खत्म हो जाता है। और आपको पता है एनसीआर में कितना प्रतिबंध है। और अगर दिल्ली से सबसे नजदीक कोई जगह है तो वो है दौसा, वो दौसा जिला है। क्योंकि मैंने कहा जब दिल्ली में राजस्थान के कार्यक्रम में था तो वहां से कई फैक्ट्री वालों मेरे से मिलने आए। उन्होंने मेरे से कहा कि जब हम फैक्ट्री को जाते हैं प्रदूषण होता है तो हमें बंद करनी पड़ती है, फैक्ट्री में जाते हैं तो हमें जाम मिलता है, 3 घंटे 3.5 घंटे में हम पहुंचते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, अब राजस्थान आइए, 1 घंटा 40 मिनट का रास्ता है दिल्ली गुड़गांव से, यहां का गाजियाबाद से, दिल्ली से, आप आइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस एरिया को हमने इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया है, और आने वाले समय में देखना ये हमारा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, ये औद्योगिक श्रेणी का सबसे बड़ा हब बनने वाला है, सबसे बड़ा हब बनने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, और मैंने युवाओं से कहा है कि युवा आइए, आप मेहनत करिए। 2 साल का कैलेंडर अब तक किसी ने निकाला है क्या? हमने जितने भी परीक्षाएं हैं जिससे हमारा युवा मेहनत करे, इस परीक्षा में नहीं आए तो अगली परीक्षा में उसका नंबर आए, वो मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से आएगा। हमने 2 साल का कैलेंडर भी निकाल करके दिया है। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी कैबिनेट ने एक साथ 90,000 जगह निकाली कि नहीं निकाली, उनको मंजूरी दी कि नहीं दी। 90,000 जगह वो हैं, ये वो 90,000 जगह जो रुकी पड़ी थी, वो जगह अलग हैं जो कैलेंडर में आ रही हैं। 60,000 जगह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्या ये 10 महीने में खाली हो गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए मेरे भाई और बहनों, क्या ये 60,000 जगह
10 महीने में खाली हुई हैं क्या? कितने समय की वैकेंसी थी, क्यों नहीं निकाली? हमारे इन किसान और मजदूर के बेटों में क्या लग रहा था अगर आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले अगर इनको रोजगार मिल जाता तो आपका क्या बिगड़ जाता? इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये कोई 10 महीने की जगह नहीं थी, लेकिन सरकार निकाल ही नहीं रही थी क्योंकि उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। वोट के समय पर आएंगे, जाति का नारा देंगे, भाई भतीजा की बात करेंगे, जातिवाद की, धर्मवाद की बात आएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर अपना विकास चाहते हो, अपने को खुशहाल चाहते हो, क्योंकि ये नहीं जानते आपकी पीड़ा को वो समझता है जो आपके बीच में रहता है, दूसरे किसी को कोई लेना देना नहीं। मैं आपकी तरह गांव से आता हूं, मैं किसान हूं, किसान भी छोटा किसान हूं। मुझे पता है मेरे किसान को क्या क्या समस्या आती है। बीज लेने जाता है तो 4 पड़ोसियों से बात करता है, 4 उनसे बात करता है, जब जाके वो बीज लेने जाता है कहता है मुझे खेत के लिए बीज भी डालना है। खाद वो किस तरह से लाता है, खेत की जुताई कैसे देता है, घर में त्योहार आता है तो कैसे मनाता है, ये कोई दूसरा नहीं जानता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको ईआरसीपी का पानी भी मिलेगा, किसान की उन्नति भी होगी। और यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ईआरसीपी तो आएगी, लेकिन नदियों से नदियों जोड़ने का काम भी इस राजस्थान की धरती पर होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आपसे कहूं, मैंने देखा अब की बार भगवान की कृपा थी, अजीत जी कह रहे थे, और मैंने कहा था, अनायास ही मेरे मुंह से निकला था वर्षा से पहले कि ईआरसीपी आएगी। मैंने इनसे कहा ईआरसीपी से पहले एक ईआरसीपी और आ जाएगी। और आपने देखा होगा राजस्थान के जितने भी बांध हैं आज की डेट में पूरे भरे हुए हैं, फुल भरे हुए हैं। यह उस बंसी वाले की कृपा से हुआ है, क्योंकि जिसके मन में किसी तरह का पाप नहीं होता, जनता के बीच में रह करके जो काम करना चाहता है, ऊपर वाले भी उसकी सुनता है। ए नीलकंठ महादेव भी सुनता है, पपलाज माता भी सुनती है, और मेहंदीपुर वाला जी भी सुनता है। और यह विश्वास हमें इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति, हम उस विचार को मानते हैं और उस विचार को मानते हुए हम आगे चलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा 10 महीने का हमारा कामकाज देखा होगा आपने। हमने जो चिंता की है हर किसान की, हर मजदूर की, हर युवा की, हर महिला की, और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए हम एक एक वायदे को आपके सामने पूरा करेंगे। अभी हमसे कह रहे थे, ईआरसीपी में डॉक्टर साहब भी थे विधानसभा के अंदर, वो कह रहे अब कितना पानी दोगे? हमने कहा भाई आप बताओ कितना देना है, जब आपको पता है तो। उनको कोई पता ही नहीं। हमारा जो पानी था, वसुंधरा जी ने प्रस्ताव भेजा था, उनका इतना पानी चाहिए। मैंने कहा ये तो हमने ही प्रस्ताव भेजा है, इतना तो हम लेंगे ही। लेकिन मैं कहना चाहता हूं विधानसभा में जो मैंने कहा था और उस ऊपर वाले ने मेरे मुंह से निकलवाया था, उससे भी ज्यादा पानी आ रहा है, चिंता मत करिए, ये मुझे विश्वास है। और हमारी नदियों से नदियों जोड़ने का काम, हमारी राणा प्रताप सागर से ब्राह्मणी निकलती है, और ब्राह्मणी से पानी सीधा आएगा बनास नदी में, भीलवाड़ा में डलेगा, भीड़वाड़ा से सीधा पानी आएगा, वो आपके ईसरदा में डलेगा, यहां से पानी आएगा। एक टनल जरूर बनेगी दौसा के अंदर, वो टनल से हमारा पानी हमारी बाणगंगा में आएगा, और बाणगंगा में भी जाएगा, और वो पानी आगे रूपा रेल में भी जाएगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, आप चिंता नहीं करें, यह मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है। और आपने जब जगमोहन जी ने कहा क्या कहा था जगमोहन जी ने कि मैं दौसा की जनता के लिए काम करूंगा। अगर ऐसा जनप्रतिनिधि आपको मिल गया, क्योंकि मैं जानता हूं वो सुबह से शाम तक इसी में लगे रहते हैं, और जैसा मैंने कहा कि उन्होंने पर्दे के पीछे रह करके काम किया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से दौसा की जनता का बहुत बड़ा काम इसमें होने वाला है। हमने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट नौकरी देंगे। लेकिन जब मैं राजस्थान में, विदेश में भी गया और देश में भी जब मैं गया, तो मुझे मालूम चला कि कितनी कंपनियां आने वाली हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये तो मैंने कहा है,
लेकिन इससे ज्यादा जाएंगे, इससे ज्यादा जाएंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहली साल में राजस्थान कोई नहीं करता है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं पहली साल में करूंगा। और आपने देखा होगा बजट के अंदर आपने देखा होगा 200 विधानसभाएं हैं। 200 विधानसभाओं के अंदर कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी विधानसभा को बजट नहीं दिया, क्योंकि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के लोग होते हैं, कैसे काम करते हैं कि ये तो उस दल का है, इसको तो देना ही नहीं है, ये उस दल का है, इसको देना ही नहीं है। एक बात बताइए, दौसा में कौन से दल का विधायक था पहले? बताइए किसका था? हमारा तो नहीं था। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने बताया है, और मैं भी कुछ लेकर के आया हूं, ये जो विकास के काम, 6 करोड़ 50 लाख का काम, 23 करोड़ रुपए के काम, 25 विभिन्न सड़कों का, नीलकंठ महादेव की रोपवे, दौसा शहर में 33 के अभी कुंडल दौसा से सामुदाय भवन खोला जाएगा, 50 करोड़ की लागत दौसा से सिवरेज का काम होगा, नागल प्यारी बाज में होगा, दौसा में पैनोरमा बनेगा। ये क्या है भाई? यहां हमारा तो नहीं था, लेकिन बजट में हमने कैसे दिया? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 200 विधानसभाओं में एक भी विधानसभा आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें हमने बजट नहीं दिया हो, क्योंकि हम राजस्थान की जनता के लिए काम करते हैं। हमारी सरकार हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम देश की 140 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमको विकसित भारत भी बनाना है, विकसित राजस्थान भी बनाना है, विकसित दौसा भी बनाना है, विकसित हमारे गांव भी बनाने हैं, विकसित हमारी ढाणी भी बनाने हैं। आप किसी भी जाति पाति के उसमें नहीं आए। जगमोहन जी आपको एक सेवा करने वाले, एक सेवा कर्मी के रूप में, हम भी सेवा कर्मी हैं और जगमोहन जी भी सेवा कर्मी हैं। आपकी सेवा करेंगे, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। अगर आप कहो, आप ये सभी कहो, तो मैं जगमोहन जी को दुपट्टा पहना दूं? जो हाथ ऊपर हाथ खड़े करके कहोगे, मैं ये माला पहना दूं? अरे पीछे वाले वो बैठे, वो हाथ खड़ा नहीं कर रहे। अच्छा, तो जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब ये साफा पहना रहा हूं मैं। अरे भाई ऊपर हाथ करो, ये साफा पहना रहा हूं। इसकी अब समझते हो साफे की बात क्या होती है? इसकी रखोगे ना? फेंटे की लाज रखोगे ना? रखोगे ना? बताइए। लीजिए जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।